हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत। वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि बीसीईसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेगी, इसका सिलेबस क्या है, कोर्स फ़ी कितना लगता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके क्यों ना मैं आप लोगों के सामने बता दूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे जो बीसीईसी बिहार में बीसीईसी एग्ज़ाम होती है जो 2024 में होने वाली है। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो में कि बीसीईसी एग्ज़ाम क्या है। बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि बिहार में बीसीईसी के थ्रू मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है और उससे मेडिकल फील्ड में जितने भी कोर्स हैं बहुत कम फ़ी में कराई जाती है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है, एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, मतलब एग्ज़ाम कब होगा, बीसीईसी एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें और कोर्स फ़ी कितना लगता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा बीसीईसी एग्ज़ाम के थ्रू तो कितना फ़ी देना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि एक ईयर का फ़ी है वो लगता है 10,000। 10,000 से 12,000 के बीच में एक ईयर का ही फ़ी है बस। तो अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो मान के चलो 48,000 मतलब 48,000। तो 48,000 में बीसीईसी के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सभी कोर्स में आपको पूरा कोर्स करा के दिया जाता है। तो प्राइवेट में यही फ़ी 8 लाख तक लेती है, 8 लाख तक लेती है। तो फ़ायदा यही है कि आपका फ़ी बहुत ही कम लगेगा। आपका फ़ी 1 साल का अ, मान के चलो आप बीसीईसी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी या फिजियोथेरेपी करते हो तो आपको 1 साल का फ़ी 10,000 10,000 ही लगेगा कॉलेज फ़ी 1 साल का। तो 4 साल का फ़ी कितना हुआ? 40,000। तो इससे ज़्यादा आपको लगने वाली नहीं है। ओके। और अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी या फिजियोथेरेपी ये सभी कोर्स करते हो तो आपको फ़ी 4 साल का बिहार से करने में 8 लाख लग जाएगी। तो समझ सकते हैं कितना का फ़र्क है। तो जहाँ 40,000 में 4 साल फ़ी लग रही है बीसीसी एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम आपको पास करना है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जैसे नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए मैं डिटेल में बताता हूँ। तो बीसीसी एग्ज़ाम क्या है? तो बीसीसी एग्ज़ाम है बिहार में मेडिकल एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम है। इसके द्वारा आपको बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ओटी मतलब बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएफएससी मतलब बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ऑप्टोमेट्रीज, बायोटेक्नोलॉजीज, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, ये सभी कोर्स आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू रैंक के अनुसार देते हैं। ओके। तो आपको सबसे पहले बीसीईसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन सभी कोर्स में एडमिशन अपने रैंक के अनुसार ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसका 2024 में एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। तो 2024 में इसका एग्ज़ाम डेट देखो, एग्ज़ाम फॉर्म इसका कब आएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं तो 3rd वीक ऑफ मई, मतलब मई के 3rd वीक में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो मान के आप एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हो फॉर्म आने की, वो मई में आ जाएगा। मई 20 मई से 30 मई के बीच में आपका फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और आपका एग्ज़ाम जून, मतलब 1st वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगी। ओके, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, बीसीसी के फ्रेंड तक, 11th-12th स्टूडेंट के पास शेयर करिए, ताकि उन बच्चों को पता चले जो पढ़ने में तेज़ हो बट उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना है, बट उसको ये पता नहीं है कि बिहार में, ऑल इंडिया में मेडिकल का कोर्स कराया जाता है बहुत कम फ़ी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। तो वैसे स्टूडेंट तक शेयर करिए जिससे इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों को हेल्प मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि बीसीसी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का वेटेज है वो क्या क्या है। तो देखो, मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो मेडिकल फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स से आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 11th-12th NCERT से, बाकी कहीं और से नहीं। केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 300 क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क, तो 300 क्वेश्चन का 1200 मार्क। तो 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है और 300 क्वेश्चन रहता है। ओके, इसमें आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ आप 900 मार्क आप ला दें, 900 तक आप लेके आ जाते हो, 850 से 900 तक, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें इंजीनियरिंग वालों की भी होती है और एग्रीकल्चर वालों की। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप अगर आपका PCMB है तो आप मैथ का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, 100 क्वेश्चन का होता है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो एग्रीकल्चर का भी फॉर्म फिलअप कर सकते, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी दे सकते हो, और ये 100 मार्क्स का होता है। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आती है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि नीट BCECE 2024 का सिलेबस क्या है। तो देखो, मैं एक क्लियर फंडा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया है, समझा है, तैयारी किया है, A to Z मैंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, और अभी कॉलेज में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ओके, तो BCECE एग्ज़ाम का सिलेबस, जो नीट का सिलेबस है सेम टू सेम BCECE का सिलेबस है। ओके, नो कन्फ्यूजन। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नीट का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करें। आपका BCECE एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हो रहा है। ओके, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो BCECE का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो रहा है आपका। और ये BCECE
का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट एग्ज़ाम के बाद ही होता है। तो आपको कुछ टाइम मिल जाएगा 15-20 1 मंथ 25 से 30 दिन का, तो आप लोग सिलेबस को एक बार और रिवाइज कर सकते हो। बस आपको ये करना है। और हाँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछी जाती है, जो नीट का सिलेबस है सेम टू सेम बीसीईसी का सिलेबस है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये सिर्फ क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। इसके अलावा कहीं से भी पूछी नहीं जाती है। मैं जो बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ, आप अदर बुक ना लें, सिर्फ एनसीईआरटी जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आप बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए हो, क्लास 11th में जो पढ़े हो वही चीज़ वही बुक से आएगी, इसके बाहर से नहीं आएगी। अब एक बात आ जाती है, एमसीक्यू, इसमें तो लिखना नहीं रहा, एमसीक्यू पूछा जाता है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से कोई भी आदमी परफेक्ट बनता है। आपको तो पता है, तो प्रैक्टिस जितना करोगे आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा मार्क्स गेन करोगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव बुक भी बता देता हूँ। अभी तो मात्र आपके पास 4 से 4 मंथ बच रहे हैं। ओके, तो 4 मंथ के लिए ही मैं बता रहा हूँ, और मैं सब चीज़ बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, मान के चलो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी अगर समझ में ना आ रहा हो तो पीडब्ल्यू का, फिजिक्स वाला का, या बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स का क्या देखना है आपको, वीडियो देखना है। ओके, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो क्रैश कोर्स वाला, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो, क्योंकि बायोमेंटर्स में और फिजिक्स वाला में, दोनों में क्या है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया गया है, तो इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यूट्यूब पे कोई भी अगर एक क्लास 11-12 का नीट का प्रिपरेशन करा रहा हो और जो कम टाइम में करा रहा हो, उसका ड्यूरेशन 3 से 4 मंथ का हो, उसी कोर्स को आप लें। ओके, या वन शॉट वीडियो देखें एनसीईआरटी बेस्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, समझना है, और उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको एमसीक्यू के लिए एमटीजी, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव बुक को प्रैक्टिस करना है। ओके, और अगर आप पीडब्ल्यू का कंटेंट लिए हो, मतलब पीडब्ल्यू का आपके पास मॉड्यूल है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बेटर है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो ना करें, एनसीईआरटी फॉलो करें, और पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है उसको फॉलो करें, आपका बीसीईसी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल या कंटेंट नहीं है, तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक होगा बायोलॉजी का, जो पीवाईक्यू नीट का, अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वो बुक है, तो आप उसी बुक को अच्छे से करें। और पीवाईक्यू नीट का, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ऑल इंडिया में जितना भी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड पे, उसको प्रैक्टिस करें। तो आपको बीसीईसी का अगर पीवाईक्यू चाहिए, या ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उसका पीवाईक्यू चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाएं। ओके, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और आप ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो मैं टाइम बाय टाइम आप व्हाट्सएप ग्रुप में पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को देता रहता हूँ। ओके, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। सेम टू सेम यही करना है जो आप लोग बायोलॉजी में किए हैं। आपको एनसीईआरटी पहले अच्छे से समझ लेना है क्लास 11-12 का। जब आप एक एक चैप्टर पढ़ करके, मतलब आपको अगर एनसीईआरटी आप समझ चुके हैं, आप रिवाइज कर चुके हैं,
तो आपको MTG NCERT फिंगर टिप्स करना है। डेली एक दिन में 1 या 2 चैप्टर कर लेना है। एक टाइम टेबल बनाओ, उसी के अनुसार MCQ प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगी। अगर आपके पास PW का कंटेंट है, मॉड्यूल्स है, तो आप सिर्फ इसी को करें, इसके अलावा कुछ ना करें। अगर उसके बाद PYQ कर सकते हैं नीट का या कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो NCERT पर बेस्ड है। ओके, फिजिक्स में सेम टू सेम करना है। अगर आप किसी कोचिंग में खुद नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी कंटेंट को फॉलो करना है बस। NCERT क्लास 11-12 तो आपको पढ़ना ही है। और अगर कोचिंग में कोई भी कोचिंग में नीट का या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी को फॉलो करना है। आपको बहुत सारे बुक, ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो नहीं करना है। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में MTG फिंगर टिप्स कर लो जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर है। उसके बाद ये कर लो, PW का फिजिक्स वाला का आपके पास मॉड्यूल है, कंटेंट है, तो उसी को फॉलो करो और किसी को नहीं। और PYQ फिजिक्स PYQ मतलब BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, जितना भी मेडिकल एंट्रेंस ऑल इंडिया में हुए हैं या BCC एग्ज़ाम का PYQ सॉल्व करो। और ये PYQ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ओके, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। तो अब प्रिपरेशन कैसे करना है? प्रिपरेशन आप जैसे नीट का प्रिपरेशन करते हो, बोर्ड का प्रिपरेशन करते हो, उसी तरीके से करना है। बस आपके आपके पास कितना टाइम बच रहा है BCC एग्ज़ाम का? 4 से 5 मंथ बच रहा है। टाइम टेबल, आप टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर टाइम टेबल कि इतना दिन में हमको सिलेबस ख़त्म कर देना है रिवीजन के साथ। और 1 मंथ जो बचा है उसमें फुल्ली रिवीजन देना। आप जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, और टेस्ट मिस ना करना, टेस्ट देते रहना हमेशा। और सिलेबस के अनुसार पढ़ें, इधर उधर ना पढ़ें। मैंने जो बताया है वही करना है। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपके पास NCERT बुक है क्लास 11-12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन बुक आपके पास ये बुक तो होगा या होगी, तो आप लोगों को यही बुक फॉलो करना है। आप NCERT नहीं पढ़ सकते हो, यूट्यूब से आप ऑनलाइन समझ सकते हो और NCERT पढ़ सकते हो, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूट्यूब के थ्रू या कोई कोचिंग ऑनलाइन कोर्स खरीद करके आप लोग NCERT क्लास 11-12 को समझ सकते हो, जो मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी करवाता हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, और उसके बाद एक आपके पास NCERT बेस्ड मेडिकल एंट्रेंस लेवल का ऑब्जेक्टिव बुक होना चाहिए, कोई भी बुक हो। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग का आप ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करें। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो आपके पास कोई भी बुक होगा, प्रदीप का होगा, डॉक्टर अली का होगा या कुछ भी होगा, एक ही बुक को फॉलो करें जो NCERT पर बेस्ड है और नीट एग्ज़ाम में, BSc नर्सिंग एग्ज़ाम में मतलब PYQ पिछले साल का क्वेश्चन दिया हो। और उसके बाद मैं बताऊंगा, जब इतना कर लेते हो तो आपको सिलेबस रिवाइज करना है। ओके, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदे हो तो आपको वही कोर्स को फॉलो करना है, उसी बुक को फॉलो करना है, NCERT के साथ उसी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप NCERT को समझें, पढ़ें, रिवीजन करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करें प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दें। बस आपको यही करना है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो बच्चे BCC का एग्ज़ाम देंगे वो नीट का फॉर्म भरना नहीं भूलेंगे। उसको नीट का फॉर्म भरना है, BCC का फॉर्म भरना है, मैं बताऊंगा, और एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म भरना है। तो अब देखो, हम लोग फ़ी की तो बात कर लिए हैं, कितना फ़ी लगता है। फ़ी आपका 1 ईयर का BCC कोर्स में, आप अगर BSc नर्सिंग का कोर्स करते हो तो 1 ईयर या फार्मेसी या फिजियोथेरेपी
कोई भी कोर्स करते हो तो 1 साल का फ़ी 10 से 12,000 है। ओके, 1 साल का 12 मंथ में आपको 10 से 12,000 कॉलेज फ़ी ही लगेगी और हॉस्टल में आपको चार्ज नहीं दिया जाता है, आपको बस बहुत कम फ़ी में आपकी कोर्स कराई जाती है। मान के चलो 1 ईयर का फ़ी 10 से 12,000 है तो 4 साल का फ़ी कितना होगा 40 से 48,000 और यही बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी कोर्स कराने में प्राइवेट कॉलेज में आपको 8 लाख ले लेता है। 8 लाख ले लेगा। कहाँ 8 लाख और कहाँ 40,000। 8 लाख 4 साल का कॉलेज फ़ी प्राइवेट में और बीसीईसी जो बिहार में मेडिकल एंट्रेंस करवाया जाता है उसमें 4 साल का फ़ी 40,000। देखो यही फ़र्क है और बहुत रिस्पेक्ट है। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बस आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। मैं बीसीईसी, नीट जितने भी ऑल इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।